कार जोहार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा और डंके की चोट पर कुछ भी कहूं उससे पहले झारखंड की जनता को न्यूज 11 भारत की तरफ से शुक्रिया कहना चाहता हूं कि इस 12 साल के सफर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा साथ दिया तो वो झारखंड की जनता ने दिया। और झारखंड की जनता ने ही न्यूज 11 भारत को यहां का नंबर 1 न्यूज चैनल बनाया। हम नंबर 1 न्यूज चैनल क्यों है, इसे समझने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा, क्योंकि हम उस आवाज को उठाने की कोशिश करते हैं जिस आवाज को वो मुकाम नहीं मिल पाता, जहां से वो आवाज उस जगह तक पहुंचे जहां तक उस आवाज को पहुंचना चाहिए। आज जब न्यूज 11 भारत 12 साल पूरे कर रहा है तो हमने एक ऐसी आवाज चुनी जिस आवाज ने हम तक संपर्क किया। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है न्यूज 11 भारत पर। आज हम आपको ऐसी ही एक आवाज सुनाएंगे और दिखाएंगे कि क्यों न्यूज 11 भारत झारखंड की आवाज है, झारखंड के दिल की धड़कन है। तो बने रहें, क्योंकि जो भी बातें होंगी वो तमाम बातें डंके के चोट पर होंगी। एक महिला इंसाफ मांगते मांगते न्यूज 11 भारत तक पहुंच गई। हुआ यूं कि आज सुबह में एक कॉल आता है, एक फोन आता है, उधर से आवाज आती है रोते रोते कि भैया मुझे इंसाफ दिलवा दीजिए। मैं भी अच्छा आश्चर्यचकित, अचंभित, कौन है आखिर ये, इंसाफ किससे मांग रही है। फिर उस महिला ने अपना परिचय दिया। वो महिला जमशेदपुर की रहने वाली थी और उसने जो बताया वो सुनकर मुझे लगा कि इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए, कम से कम सच तो सामने आना चाहिए। एक मां अपना नवजात मांग रही थी जो कि चाइल्ड लाइन के पास है। एक मां जीवित है, उसका पिता जीवित है, लेकिन फिर भी बच्चा चाइल्ड लाइन के पास है। आखिर ऐसा क्यों? एक शख्स है जिसने इस महिला का यौन उत्पीड़न किया। उस शख्स का नाम है उज्जवल। वो शख्स आज से 3-4 दिनों के बाद शादी भी करने वाला है। यह महिला अब इंसाफ मांग रही है, अपना हक मांग रही है। इसने थाने में मामला भी दर्ज कराया है, लेकिन अब तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। न्यूज 11 भारत के थ्रू ही यह महिला राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के पास भी पहुंची और स्वास्थ्य मंत्री को भी शुक्रिया कहते हैं कि उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लिया और इंसाफ का भरोसा दिलाया है। सबसे पहले आपको हम बहन रजिया का दर्द दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से, फिर इस पूरे मामले को तफसील से रजिया से ही समझेंगे। रिपोर्ट दिखाइए। आंखों में आंसू लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास फरियाद लिए पहुंची इस महिला का नाम रजिया परवीन है। रजिया स्वास्थ्य मंत्री से फरियाद लगा रही थी, उसकी बच्ची उसे वापस करवा दी जाए। उस बच्चे की मां भी है, पिता भी है, फिर भी रजिया का बच्चा चाइल्ड लाइन के पास है। आखिर ऐसा क्यों है, सुनिए खुद पीड़िता से। एक्चुअली मेरी बेटी शिफा क्लिनिक में 4 अगस्त को जन्म हुई है और वहाँ पे एडमिट की जगह एडमिट में मेरा नाम चढ़ना चाहिए था, लेकिन मेरे नाम ना चढ़ करके किन्हीं और का नाम चढ़ गया है। वहाँ किन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। वहाँ पे मेरी बच्ची को लेकर के चले गए और वहाँ से, और मेरी बच्ची अभी चाइल्ड लाइन में जमा है। मेरी बच्ची के लिए मुझे लेने के लिए मुझसे पेपर मांगे जा रहे हैं एडमिट और डिस्चार्ज का, जो मेरे पास नहीं है क्योंकि वो किसी और के नाम पे है। और अब मैं थाना लोगों के पास जाती हूँ तो थाने वाले बोलते हैं ये थाना से वो थाना जाओ। मैं आज़ाद नगर थाना गई, वहाँ से मुझे मानगो थाना भेज दिया गया। मानगो थाना वाला बोलते कपाली थाना जाओ। देखिए इस शख्स को, इस शख्स का नाम उज्जवल है जो गुपचुप तरीके से बहुत जल्द शादी करने की तैयारी कर रहा है। रजिया के साथ ये वीडियो सबूत है उज्जवल की उससे नजदीकी का, और उसी नजदीकी का नतीजा है ये बच्चा, जिसे उसकी मां से जुदा करने का पाप इस सिस्टम और इस समाज ने किया है। पूरा मामला स्वास्थ्य मंत्री के सामने आया तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी इंसाफ का भरोसा दिलाया। नहीं, वो हमने सिविल सर्जन साहब को बता दिया है, सिविल सर्जन साहब को बता दिया है और सिविल सर्जन साहब उसका जांच कर लेंगे। जांच करके जो न्याय संगत कार्रवाई होगी किया जाए।
रजिया ने साक्षी के महिला थाने में शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण, आर्थिक शोषण का मामला उज्जवल के खिलाफ दर्ज करवाया है, लेकिन अब तक हासिल कुछ नहीं हुआ है। उल्टा दर दर की ठोकरें मिल रही हैं। कभी मानगो थाना बिठाता है तो कभी कपाली थाना बिठाता है और रजिया बस हाशिए पर रह जाती है। अब रजिया इंसाफ मांग रही है। क्या रजिया को इंसाफ मिलेगा? जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी अनवर के साथ प्रभात कुमार की रिपोर्ट। और हमने कोशिश की कि उस आवाज को हम एक मंच दें जिस आवाज को असल में कोई सुन नहीं रहा था। सबसे पहले तो मैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लिया। इसके लिए वो शुक्रिया के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। लेकिन सर, ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि ये महिला सही कह रही है, मैं ये नहीं कहता कि ये महिला गलत कह रही है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जांच अगर सही वक्त पर ना हो, इंसाफ अगर सही वक्त पर ना मिले तो वो इंसाफ किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए रजिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम सीधा रुख करते हैं जमशेदपुर का। रजिया, सबसे पहले आप मुझे पूरा मामला समझाइए कि आपकी बच्ची को आपसे अलग क्यों किया गया है। मतलब आपकी बच्ची चाइल्ड लाइन के पास है, जैसा कि हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आखिर क्यों? मतलब अस्पताल वो बच्ची आपको क्यों नहीं दे रहा? अस्पताल क्या कहता है? अस्पताल कुछ नहीं कहता है। अस्पताल ये कह रहा है कि मेरी डिलीवरी वहाँ हो चुकी थी, वो गवाह दे रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो नाम दर्ज है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कुछ नहीं बताया जा रहा है। अच्छा रजिया, मुझे जैसा पता चला कि आपकी बच्ची चाइल्ड लाइन के पास है, चाइल्ड लाइन में है। क्या स्थिति है? क्या आप अपनी बच्ची से मिली? कैसी है वो? मतलब कितने दिन पहले आपकी डिलीवरी हुई है? कितनी उम्र हो गई बच्ची की? क्या कुछ बताएंगी? जी हाँ, मेरी बेटी का जन्म 4 अगस्त को हुआ है और अभी वो 3 महीने 10 दिन की हुई है। ठीक है। और वहाँ चाइल्ड लाइन के पास में उस कैसी है? मतलब ठीक से रखा जा रहा है उसे? क्या लग रहा है आपको? हमारी बेटी लगभग वहाँ ठीक है। ठीक है। नहीं, जैसा मुझे पता चला, आपसे बात हो रही थी कि शायद मच्छर वच्छर चेहरे पे पूरे काटे हुए हैं बच्ची के, इस तरीके की कोई परेशानी आ रही थी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब रजिया, हाँ, मुझे आप बिल्कुल। शुरू से बताइए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? मतलब उज्जवल कौन है, आपकी मुलाकात कैसे हुई और अचानक से हुआ, उन्होंने आपसे मुंह कैसे फेर लिया, क्या कुछ हुआ है? सब कुछ पूरी बात बताएं, हमारे पास पूरा वक्त है, आप बताएं, आज का मंच आपका है। हमारा मुलाकात एक लोन फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के तहत हुई है। वो हमारे घर आए थे लोन के तहत और वहीं से हमारी जान पहचान हुई। अच्छा। हाँ, फिर हमारी जान पहचान हम लोगों की दोस्ती में हुई। दोस्ती में होने के बाद उन्होंने शादी की बात की। यहाँ तक कि शादी भी हम लोगों ने किया है कतरास के मंदिर में, लेकिन वहाँ का प्रमाण मिटा दिया गया है। अच्छा। हमारे पास इतने सारे फोटोज है, वीडियोज, रिकॉर्डर है जो ये साबित कर सकता है कि हम लोग आज से नहीं 5 ईयर्स से हैं, 2017 से हैं। उस बीच में हमारी बेटी रही। हमारी बेटी रहने के बाद वो उसे सजा भी कराया गया, जेल भी गया, निकल भी गया और अब वो दूसरी शादी करने जा रहा है। मतलब सजा हुई, मतलब आपने सजा हुई, मतलब सजा क्यों हुई? क्या आपने कोई मामला दर्ज करवाया था? हाँ, हमने केस किया था। अच्छा, क्या केस में क्या था? हमने केस किया था तो उस पे केस पे शादी का झांसा देकर करके यौन शोषण, शारीरिक संबंध बनाना, अच्छा, ये सारी चीजें थी। ठीक है, चलिए, तो उनको सजा भी हुई? जी हाँ। जिस बीच में हमारी बेटी रही, हमारी बेटी रही, हमारी बेटी रहने के बाद और हम लोगों ने फिर शादी का भी बात किया कि पब्लिक में जब सभी कोई जान चुके हैं तो हमारी शादी होना अनिवार्य है। लेकिन उस बीच में उसकी बहन पूनम सिंह, उसकी भाभी विद्या सिंह और उसके बड़े भाई उत्तम सिंह, ये तीनों मिल करके उज्जवल के दिमाग में क्या किए नहीं कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन ऑन द स्पॉट मुझे बताया जा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मतलब मेरी लाइफ चौपट करके। और उसकी फैमिली मुझे बोलते हैं कि तुम साइड हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, तुम ये हो वो हो। तो ये सारा सच्चाई तो उज्जवल कुमार जान ही रहे थे ना हमारा, कि हम क्या हैं, नहीं है, किस कास्ट से है, कैसा है, सारी स्थिति उसे पता है। जब वो मेरे घर आए तो मेरे घर पे तो सारा डिटेल उसको पता है। तो उसके बाद फिर ये सारी हमारे साथ बात है। अच्छा, उसके फैमिली ने आज जो भी, हाँ बोले रजिया बोले। उसके मतलब आज जो मेरी ये बर्बादी है या जो भी मेरे को सजा मिल रहा है या जो भी मेरे साथ हो रहा ना, इसमें 200% उसकी फैमिली, उज्जवल, इन सब लोगों की वजह से आज मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ ये सब हो रहा है। अच्छा,
और मेरी बेटी में भी ये सब तिगड़म जो मचा है ये सब उन्हीं लोगों का हाथ है। अच्छा, उज्जवल का क्या कहना है, मतलब आखिर जी हाँ, क्यों क्या कह रहे हैं? आपने बात करने की कोशिश की होगी, कुछ तो बताया होगा कि वो आपसे अलग क्यों हो रहे हैं। मैंने उसे कई बार फोन किया, बात करने की कोशिश की, वो एक ही चीज कहता मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी बातें कहते हैं। अच्छा जी अच्छा, मतलब वो आपके चरित्र पर भी सवाल उठाते हैं। हाँ, वो सब मेरे पे ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, और इस मामले में अब आपके घर वालों का क्या रुख है, वो क्या कह रहे हैं? आप क्या वो आपका साथ दे रहे हैं? इंसाफ चाहिए, गलत हुई है मेरे साथ तो मुझे इंसाफ चाहिए, और मुझे जहाँ तक कानून का सहारा लेके चलना होगा मैं जाऊंगी। सबसे पहले तो मुझे मेरी बेटी चाहिए। जी हाँ, यहाँ तक कि जब मेरी बेटी भी मैं प्रेग्नेंट थी, उस वक्त भी उज्जवल ने कई बार मेरे बच्चों को अवॉइड करने का कोशिश किया, लेकिन और दूसरी बात ये कहते हैं कि बेटा है या बेटी है ये मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ ना। उन्होंने बार बार प्रेशर बनाया आपके ऊपर। क्या वो कभी मारपीट भी करते थे आपसे, या किसी तरीके की अमानवीयता, किसी तरीके का FIR? जी हाँ, FIR करने से पहले मेरे पर मारपीट बहुत ज्यादा उसने किया था। 15 दिसंबर 2020 का ये कहानी है। अच्छा, अभी कहाँ है उज्जवल, आपको कोई जानकारी है? कहानी है, कहाँ से उनकी शादी हो रही है? हाँ, उज्जवल अपने, जी हाँ, वो पटना में शादी करे वो, और उसकी बहन की शादी फिक्स हो चुकी है, और उसी बीच में वो भी शादी कर रहे हैं, और ताकि वो गुप्त में शादी करे ये चीज उसमें दिखाया जा रहा है, ताकि उसकी बहन की शादी के साथ साथ उज्जवल की भी शादी हो रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ वो अपने ही शादी करे। जब तक मेरा केस फाइनल नहीं होगा तब तक मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो शादी करे। देखिए उज्जवल जी, मैं अभिषेक भारती, न्यूज़ 11 भारत से बोल रहा हूं। डंके की चोट पर प्रोग्राम चल रहा है। रजिया परवीन जी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। उनका आरोप है कि आपने उनका यौन शोषण किया है, उनकी बच्ची को उनसे अलग कर दिया है। उज्जवल जी, उनकी रिक्वेस्ट है कि आप उनको अपना लें। उज्जवल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? उज्जवल जी कुछ कहेंगे? देखिए आप लाइन पर हैं, मुझे पता है कि आप सुन रहे हैं सब कुछ। इस अमानवीयता को मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया है तो प्लीज उसको सही कर लीजिए। देखिए उज्जवल जी ने हाँ बोल करके और फोन काट दिया है। हमने तो यही कोशिश की कि भाई एक बहन है जो कि इंसाफ मांग रही है, उन्हें इंसाफ किसी तरीके से दिलवाया जाए। एक बार फिर हम कोशिश करते हैं, देखते हैं शायद उज्जवल जी जो हैं वो फोन उठा करके और बात करने की कोशिश करते हैं हम उज्जवल जी से। उज्जवल जी देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, एक नहीं दो जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, और शायद आपको अगर ऐसा लगता है कि आप गलत हैं तो आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। उज्जवल जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको लगता है या आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके से फंसाया जा रहा है तो आप अपना पक्ष भी यहां पर रख सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत पर आप, झारखंड की जनता आपको सुन रही है, प्लीज आप फोन रिसीव करें सर। वह उत्तर नहीं दे रही है। इन्होंने फोन का उत्तर देना अब मुनासिब नहीं समझा है। आप सुन सकते हैं ये आवाज कि द पर्सन whom you are calling is not answering। उज्जवल जी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भाई देखिए झारखंड की एक बेटी है जो कि इंसाफ मांग रही है। क्या इन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या इस मामले में जांच नहीं होनी चाहिए? रजिया हमारे साथ अब बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। झारखंड की आवाज आज झारखंड के लोगों को सुननी पड़ेगी। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम रजिया से बातचीत करेंगे, रजिया से समझेंगे कि आखिर रजिया क्या फरियाद कर रही है, क्या मांग है रजिया की, तमाम चीजें और कुछ और सवाल हैं जो कि हम उनसे पूछेंगे भी, समझने की भी कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। एक बार फिर से मैं रजिया का रुख करता हूं। इस ब्रेक के दौरान मैं आपको बता दूं कि मैंने उज्जवल को एक बार फिर से फोन किया, थोड़ा थेथर में भी हूं, और उज्जवल ने कहा कि देखिए कोर्ट में मामला चल रहा है, मुझे इस मामले से कोई मतलब नहीं है, जो होना होगा कोर्ट में ही होगा। मैं समझता हूं उज्जवल, जो होना चाहिए कोर्ट में होना चाहिए। मैं आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त कर रहा हूं कि रजिया का जो बच्ची है वो बच्ची चाइल्ड लाइन के पास है। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, इंसानियत रखिए थोड़ी सी। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उस बच्ची से भी आपका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन
उस बच्ची ने आपका कुछ बिगाड़ा भी तो नहीं है। तो आप अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो वो बच्ची रजिया को मिल जाएगी। उसके बाद बाकी की लड़ाई आप कोर्ट में करते रहे। मैं एक बार फिर से रजिया का रुख कर रहा हूं। रजिया, उज्जवल कह रहे हैं कि भाई देखिए कोर्ट में है मामला, मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। रजिया, आप उज्जवल से क्या रिक्वेस्ट कर रही हैं? जी, मेरी बेटी बस वापस मिल जाए। उज्जवल के साथ अब नहीं भी रहेंगी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपको? नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा रजिया, एक बात बताइए, लेकिन उसकी शादी दोबारा हो ये मैं होने नहीं दूंगी। वो तो गलत है ना, वो तो कानूनी रूप से गलत है। अगर आपके आरोप सच हैं तो वो कानूनी रूप से गलत है। हाँ। कानून उस पर फैसला करेगा ही। ठीक है, वो तो हम कानून के ऊपर छोड़ देते हैं, कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं उनके परिजनों से, उज्जवल के परिजनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हुजूर, चलिए 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि गलती हो गई, प्रायश्चित किया जा सकता है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिनके घर में उज्जवल ब्याह कर रहे हैं, जिनके बेटी के साथ शादी कर रहे हैं, कि सर आज रजिया है, कल आपकी बेटी भी तो वहां पर हो सकती है। अगर उज्जवल आपकी बेटी को छोड़ दें तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही रिश्ता कीजिएगा। मैं अगर आपकी जगह होता, मेरी बच्ची उज्जवल जो भी कर रहे हैं, जी जी बोले रजिया, बोले। आज उज्जवल जो भी कर रहे हैं ना, उसकी जो मेन भाभी है ना, वो विद्या सिंह और पूनम सिंह, इन दोनों की वजह से आज सारा चीज हो रहा है। अच्छा रजिया, आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब आपके घर वाले आपके साथ हैं या वो भी अगेंस्ट हो गए, आपके खिलाफ हो गए? अगर आज मेरे फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं ये न्यूज पे भी नहीं रहती। आज उन्होंने ही मेरी बेटी को जन्म देने तक में मुझे बचा के रखा है। अच्छा एक बात बताइए, मतलब मैं एक इंसान के तर्ज पर पूछ रहा हूँ, क्या है कि रजिया इस्लाम धर्म को मानने वाली एक लड़की है, मुसलमान है। उज्जवल जैसा कि नाम से लग रहा है कि सनातन धर्मी है, हिंदू। तो जब आप लोगों की नजदीकी बढ़ी थी तो क्या कभी इस तरीके की बात नहीं उठी थी कि भाई मतलब एक दूसरे के परिवार को कभी ऐतराज हो सकता है, एक दूसरे को अपनाने में जब आप जाएंगी तो मतलब समाज सामने आएगा, परेशानियां सामने आएंगी, इस तरीके की कोई बातें? अगर वो ऐतराज होते तो शायद उज्जवल सिंह कभी मुझे अपने परिवार से मिलाते ही नहीं। अच्छा, परिवार से उन्होंने मिला दिया था? परिवार वालों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने आपके न्यूज़ 11 में फोटो भी भेजा हूँ उसके फैमिली तक का। उसके पूरा फैमिली उस पर प्रेजेंट, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मतलब और परिवार का व्यवहार आपके फैमिली मेरे साथ रहे हैं। परिवार का व्यवहार आपके प्रति कैसा था? लगभग ठीक था, लेकिन जब से ये सब जानकारी हुई है तब से उन लोगों ने दूरी बना लिया। यहाँ तक कि उज्जवल ने अपने फैमिली में किसी मेंबर को बोल करके ये बोलते हैं जेल से निकलने के बाद कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्योंकि मैंने वो उसे जेल हो गया था ना, तो उसने ये बोले इसकी वजह से। अच्छा एक बात, अब इसके वजह से सबसे पहली चीज तो ये, आपकी बच्ची जमशेदपुर में है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जमशेदपुर प्रशासन से, हुजूर इनकी बच्ची को इनको दे दिया जाए। पहला रिक्वेस्ट यही है। इंसाफ, चलिए मामला कोर्ट में है, कोर्ट इंसाफ देने में सक्षम है, लेकिन कम से कम एक बच्ची को उसकी मां से जुदा मत कीजिए। जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। अगर आपको कोई उसमें शक है, कोई सुबह है, तो आप इनको बुला करके उनसे पूछताछ कीजिए। क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है कि अस्पताल के डॉक्टर्स को भी का भी यही मानना है कि भाई बच्ची जो है वो आपकी ही है ना रजिया? अस्पताल के डॉक्टर्स भी तो यही मानते हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल, कि मैंने ही जन्म दिया उसे। देखिए, कल झारखंड का स्थापना दिवस है, धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती भी है, बहुत जश्न होना है पूरे राज्य में। ऐसे में झारखंड की 3.25 करोड़ जनता न्यूज़ 11 भारत देख रही है। झारखंड का नंबर 1 न्यूज चैनल है ये। आज हमारा भी स्थापना दिवस है। अगर आपको हम इंसाफ दिला देते हैं तो हमारे लिए इससे अच्छा स्थापना दिवस और कुछ नहीं हो सकता। रजिया, झारखंड की जनता से, राज्य के मुखिया से, जमशेदपुर के प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं आप, क्या मांग करती हैं आप? दिल खोल के बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, और जिसने मेरे साथ गलत किया है उसे बस सजा चाहिए।
या तो वो मुझे रखे या तो फिर उसे सजा दिलाया जाएगा जी, क्योंकि सब मेरे पास इतने सारे प्रूफ है जो ये प्रूफ कर सकते हैं कि मैं गलत कहीं भी नहीं हूँ। गलत उज्जवल है और उसके परिवार है, गलत उसके परिवार ने किया, खास करके उसकी भाभी विद्या सिंह। एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, बोलने में जी, मुझे किसी ने बताया, आपके जानने वाले ने, कि आप कई थानों की चक्कर भी लगा रही हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि सुबह से लेकर के रात तक थाना आपको बिठा करके रखता है। कभी बोलते हैं कि इस थाने से कि उस थाने में चले जाओ, कभी उस थाने से बोलते हैं कि इस थाने में चले जाओ, और इस तरीके की कुछ चीजें हो रही हैं। वो क्या हो रहा है, कुछ बताएंगी? जी हाँ, मैंने FIR करवाया मैं अपनी बेटी के लिए। तो सबसे पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ के नजदीकी थाना आजाद नगर गई, नजदीकी थाना आजाद नगर, ठीक है, वहाँ पे गई। तो वहाँ पे पढ़ने के बाद बोलते हैं ये केस आपका यहाँ का नहीं, मानगो थाना का है, आप मानगो थाना जाइए। मैं मानगो थाना आई। मानगो थाना में बड़े बाबू आए लेट से, 1-2 बजे के आसपास आए, वो मेरे केस देखे, फिर बोले ठीक है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को बुलाया गया, फिर उनसे बातचीत हुई। उसके बाद मेरी बच्ची जहाँ से गायब हुई थी मैं वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद थाने वाले बोलते हैं, मानगो थाना वाला, ये हमारा एरिया में नहीं आता है, ये कपाली थाना में आता है। तो मैं कितने थानों के चक्कर काटूंगी, मतलब थाने का ही चक्कर काटते रहूंगी। आपने कहा बच्ची गायब हुई, बस ये थाना से वो थाना। आपने कहा बच्ची गायब हुई, मतलब बच्ची को जन्म देने के बाद से ही क्या उसको आपसे दूर रखा गया है? हाँ, मेरे से दूर रखा गया है। मतलब कैसे गायब हुई? मेरी बच्ची को ले लिया गया। आपने बच्ची और उसके बाद बच्ची का जन्म हुआ अस्पताल में, मैं देख रहा हूँ शिफा हॉस्पिटल है ना, वहां पर बच्ची को आपने जन्म दिया। उसके बाद डॉक्टर ने आकर के क्या कहा आपको? डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दिया मेरे बच्चे के साथ। अच्छा, उसके बाद बच्ची को लेके घर गई। ठीक है, उसके बाद मेरी बच्ची घर से गायब हुई है। गायब हो गई मतलब? घर से ही लेकर के गया मेरी बेटी को। और कौन लेकर के गया ये मेरे इन्फॉर्मेशन में, मैं वहाँ थी नहीं। अच्छा, कौन लेकर? ये मुझे नहीं पता है। नहीं, तो फिर आपको आपकी बच्ची वापस कैसे मिली? ये मुझे नहीं पता है। ये पता चला कि आपकी बच्ची कहाँ है? MGM थाना के तहत। मतलब बच्ची कहाँ मिली? बच्ची मुझे डिमना डांगा, क्या मुखिया डांगा के आसपास में। मतलब बच्ची को कोई फेंक के चला गया था? क्या बोले? बच्ची को कोई फेंक के चला गया था, कहीं छोड़ के चला गया था? नहीं, ये MGM थाने वाले ही आपको बताएंगे, क्योंकि वो किन्हीं के घर गए थे, वहां से लेकर के आए। बड़ा पेचीदा मामला है ये, मतलब मेरी बेटी को। बहुत पेचीदा, मतलब आपको तो एकदम परेशान कर दिया गया है फिर। मतलब और उसके बाद फिर ये सारी, जी हाँ, ये सारी पैरवी मैं जामताड़ा गई हुई थी, वहाँ के विधायक इरफान सर और एक देवघर के भैया है प्रदीप सर, जिनको वहाँ के लोग पांडा बाबा के नाम से जानते हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक आज, मतलब जो भी मेरी बेटी मिली है, यहाँ तक जो भी मैं आई हूँ, वो सब इन लोगों की वजह से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ आज। वरना MGM थाने वाले भी नहीं सुनते थे, वो बोलते थे जाइए जाइए, इग्नोर करते थे। फाइनली मैंने सपोर्ट लिया कि नहीं का, तब मैं यहाँ तक आई हूँ। मतलब कभी कोई टेस्ट वेस्ट हुआ ये चेक करने के लिए कि वो आप ही की बच्ची है, कोई और बच्ची है? आपको कैसे पता कि वो आप ही की बच्ची है? मतलब इस तरीके के सवाल होते होंगे, तो कोई टेस्ट प्रशासन की तरफ से किया गया दोनों की कि भाई आप ही की बच्ची है नहीं है? नहीं, कोई टेस्ट नहीं हुआ। मुझे चाइल्ड लाइन से बोला गया कि आप एडमिट का पेपर और डिस्चार्ज का पेपर लेकर के आइए। अरे भाई, एक माँ को इतना परेशान तो मैं कैसे लेकर के आऊंगी जब वहाँ पे किसी और का नाम है? तो समझिए इस बात को, प्रशासन इस बात को समझे कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं अगर आप एक माँ और उसकी बच्ची को, दूध मुई बच्ची को अलग कर रहे हैं। आप अगर एक माँ का दूध उस बच्ची को पीने नहीं दे रहे हैं जिस पर उसका हक है, तो आप सोच रहे हैं कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, जिसकी कोई तौबा नहीं है। हुजूर, इस माँ को इंसाफ दीजिए, इस माँ को इंसाफ दीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति एक माँ की शक्ति होती है, और आप उसे ही रुला रहे हैं। आपको क्या चाहिए आप बताएं इनको, और आप इन्हें इंसाफ दीजिए, और त्वरित तौर पर दीजिए। हुजूर, अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो आपका सिस्टम किसी काम का नहीं है, और किसी काम का नहीं है। झारखंड का स्थापना दिवस किसी काम का नहीं है। आपको इस माँ को इंसाफ देना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रजिया,
आपको चिंता नहीं करनी है, न्यूज 11 भारत आपके साथ है, आपको रोना नहीं है। मैं देख सकता हूं आपकी आंखों में आंसू हैं, आपको रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका ये भाई इधर बैठा हुआ है और पूरा झारखंड की जनता आपके साथ है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक आपकी बच्ची आपको नहीं मिलेगी, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता। किसी में इतनी औकात नहीं है कि झारखंड की बेटी को ठग करके, उसकी अस्मत से खेल करके और बिहार जाकर के बैठ करके और वहां जाकर के वो आराम से शादी रचा ले। किसी माई के लाल में इतनी औकात नहीं है। ये तो इसकी शादी और इसकी बहन की शादी तो 29 तारीख को पटना में तो हो ही रही है सर, इसे कैसे रोका जाएगा? वो लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे, अगर उनके जो अपनी बेटी इस आदमी को दे रहे हैं, जो अपनी बेटी इस आदमी को दे रहे हैं, उनके घर में भी तो बेटी है, उन्हें पता है। मेरा यकीन है कि वो इस कुएं में अपनी बच्ची को नहीं फेंकेंगे। उनके अंदर अगर आत्मा है, अंतर आत्मा है उनकी, तो ये शादी नहीं होगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रशासन से भी कि भाई आप एक्शन लीजिए, आप त्वरित तौर पर पटना एक टीम भेजिए और इस शादी को रोकिए। ये गैर कानूनी शादी है, ये गलत है। प्रशासन इस पर एक्शन लेगा, मुझे पता है, मुझे यकीन है झारखंड सरकार पर, झारखंड के इस प्रशासन पर, जमशेदपुर के इस प्रशासन पर। और जिस थाने में मामला दर्ज है, जैसा कि मैं देख सकता हूं महिला थाना में मामला दर्ज है साक्षी के, तो वहां की टीम पर भी मुझे यकीन है कि वो एक्शन लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रजिया, आपको चिंता नहीं करनी है। आपका ये भाई आपकी लड़ाई लड़ेगा, न्यूज 11 भारत आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपको इंसाफ मिलेगा। वही हमारे न्यूज 11 भारत के स्थापना दिवस पर न्यूज 11 भारत की असली जीत होगी। बहुत शुक्रिया रजिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको एक दर्द दिखाएंगे झारखंड का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।